हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। साथियों, आज हम सीसेट 2023 के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इफ PQR एंड S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R प्लस S। तो साथियों देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। PQRS हमारे पास क्या डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर इसका और सेकंड जो कंडीशन हमारे पास दे रखी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। साथियों हमारे पास P, Q और R एंड S हमारे पास सिंगल डिजिट है, सारे के सारे अलग अलग हैं। और ग्रेटेस्ट वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट जो नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू वाले हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे P की वैल्यूज मैं 9 ले लेता हूं, Q आपके पास 8 है, R 7 और ये हमारे पास 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज का केस हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि P और Q मैं 9 और 7 को सिलेक्ट कर रहा हूं। और फर्स्ट केस में हमारे पास यही रहेगा, P प्लस Q। P मेरे पास 9 है और Q मेरे पास क्या है, 8 है। तो यहाँ पे दोनों का सम हो जाएगा 17। और जो R और S मेरे पास है वो 7 और 6 है, तो इन दोनों का सम मेरे पास हो जाएगा 13। जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 221। इसी तरह से सेकंड केस मेरे पास बनेगा, अगर मैं 9 को R के साथ कंपेयर करता हूं, मतलब P की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूं और Q की वैल्यूज में 7 सिलेक्ट करता हूं, तो इस केस में मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 9 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 16 इंटू 8 और 6 मेरे पास हो जाएंगे 14। ठीक है, इस केस में जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 224। थर्ड केस जो मेरे पास रहेगा, मैं 9 को किसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, 6 के साथ, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। जो बाकी बचेंगे वो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास रहेंगी R और S की। तो R की वैल्यूज मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूं और Q की वैल्यूज में यहाँ पे 7 ले रहा हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 15 जो हमारे पास हो जाएगा 225। तो साथियों यही मेरे पास पॉसिबल केस बनेंगे यहाँ पे। तो अगर इन तीनों में देखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यूज मेरे पास आ रही है साथियों 225। तो इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज 225 इज द राइट आंसर। साथियों अगर आप इस तरह के PYQs को सॉल्व करते हैं तो साथियों आपको एग्जामिनर किस तरह से सोचता है, किस तरह से क्वेश्चन को एग्जामिन करके वो क्वेश्चन बनाता है, तो आपको ये जरूर पता चलेगा। और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं सीसेट के एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ठीक है, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x, y, z इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा। साथियों यहाँ पे मैं x की वैल्यूज क्या ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, y की वैल्यूज में 6 ले रहा हूँ और z की वैल्यूज में क्या ले रहा हूँ, 7। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं x, y, z, यहाँ पे आप अपनी चॉइस से x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो नंबर बनेगा, ये नंबर मेरे पास आ जाएगा दैट इज 567। और साथियों जब भी इस तरह का 6 डिजिट नंबर जो बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि 567 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 101 से। साथियों हम क्या करते हैं, 101 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। साथियों ये मेरे पास ना तो 2 से 3 से ना 5 से जाएगा, ये 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, हमारे पास 3 बजे 7 चौके 28 और 7 या 21। साथ ही उसके बाद ये 11 से चला जाएगा, ठीक है, 11 एकम 11 और 11 या 33। ठीक है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स मेरे पास ये बन जाएंगे। मतलब साथियों अगर हम देखें तो इस नंबर को 567 जो नंबर हमारे पास है, ये इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसके फैक्टर में हमारे पास 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स हैं, आपने एक तो 8 डिजिट नंबर्स आपने बनाना है, ठीक है, और जो डिजिट्स हैं आप इनको रीअरेंज करके बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, जो ऑड नंबर है वो ऑड प्लेस पे आना चाहिए, एंड द इवन डिजिट्स नंबर ऑक्यूपाई इवन प्लेस। ठीक है, तो नेचुरली आपको 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम देख लेते हैं इसको।
4 5 6 7 और 8। साथियों इसमें पहला जो नंबर मेरे पास पहला प्लेस ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस रहेंगे जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, और बाकी जो बच जाएंगे मेरे पास वो इवन प्लेस रहेंगे। अब आपको पता है कि ऑड प्लेस पे ऑड हमारे पास जो है 4 प्लेस हैं, ठीक है, तो और ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, एक 3 आ रहा और एक आ रहा 1 आ रहा है, ठीक है। साथियों ये परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, n डिस्टिंक्ट थिंग्स आपके पास है, इन n डिस्टिंक्ट थिंग्स में p जो है 1 काइंड है और q जो है n काइंड है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। तो ऑड प्लेस के लिए जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑड नंबर्स मेरे पास जो है 1 2 बार आ रहा है और 3 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। कितने प्लेस हैं, 4 प्लेस हैं। इट मींस पॉसिबल हमारे पास जो अरेंजमेंट्स बनेंगी वो आ जाएंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन 4 प्लेस के लिए p जो है 1 काइंड, p जो है 2 टाइम आ रहा है, 1 मतलब 2 टाइम आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और 3 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो यह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये किस केस में रहेगा साथियों, ऑड के केस में, इनटू। अब आपको पता है कि इवन प्लेस भी कितने हैं हमारे पास, 4 इवन प्लेस है। इन 4 इवन प्लेस पे मैंने कौन कौन से नंबर अरेंज करने हैं साथियों, 2 2 2 2 बार आ रहा है हमारे पास, और 4 भी मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितने प्लेस हैं, एंड 4 प्लेस है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 भी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। साथ ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 1, और एक 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिखूंगा। इन द सेम वे सेकेंड टर्म को भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और जो कॉमन टर्म्स हमारे पास रहेंगी उनको हम काट लेंगे। 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां से भी ये कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, यहां से भी हमारे पास 2 आ जाएगा। इट मींस मेरे पास जो बन जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 6, मतलब टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी, 6 6 के 36, टोटल अरेंजमेंट मेरे पास बन जाएंगी 36 अरेंजमेंट। साथियों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन जो था परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, और अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स आपके पास हैं और आपने सभी के सभी नंबर्स को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। इन नंबर्स में p जो है 1 काइंड है और q जो है अनदर काइंड है, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। बढ़ते हैं साथियों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम द ईच साइड्स। ठीक है, आपने देखने हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो चार मतलब सभी साइड से क्या होने चाहिए, वो सराउंडेड होने चाहिए। तो 125 था साथियों, तो आपको पता है 125 किसका क्यूब होता है, दैट इज 5 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब जो बड़े वाला क्यूब बनेगा उसकी पॉसिबल साइड्स क्या रहेंगी, 5 5 5। ठीक है, मतलब उसकी जो साइड की जो लेंथ रहेगी वो कितनी होगी, 5 होगी। 5 ही हाइट होगी, 5 ही ब्रेड्थ होगी और 5 ही लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक फेस में देख लेते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो मतलब चारों तरफ से क्या है, सराउंडेड है साथियों। तो ये वाला जो क्यूब है जिनको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्यूब जो रहेंगे इस फेस में क्या रहेंगे, सारे के सारे सराउंडेड रहेंगे इन क्यूब्स से, इन सभी क्यूब्स से। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं साथियों, ये 9 क्यूब्स हैं। तो साथियों पर क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, इसमें ये इन 9 क्यूब्स की ऊपर वाली फेस, एक फेस जो है दिखाई देगी। सेम केस में लास्ट वाली जो फेस रहेगी इन क्यूब्स की, इस केस में भी दिखाई देगी। तो ना तो ये पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करेंगे, ना तो हम इसकी पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। तो जो कंप्लीटली सराउंडेड जो क्यूब्स रहेंगे वो एक सेकेंड फेस में, थर्ड फेस में और फिफ्थ फेस में रहेंगे हमारे पास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रहेंगे। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं, एक फेस में 9 है, दूसरे में भी 9 है और तीसरे में भी कितने हैं, 9 है। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 9 18 और 18 और 9 कितने हो जाएंगे, 27। ऐसे हमारे पास कितने क्यूब्स रहेंगे जो चारों तरफ से सराउंडेड रहेंगे, दैट इज 27 रहेंगे। साथियों इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी रहता है, ये हमारे पास रहता है n-2 raised to power 3,
ठीक है। इसका फार्मूला रहता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रहती हैं, 5 है इसकी लेंथ ऑफ द साइड, -2⁻³ और ये आ जाएगा आपके पास 5 में से 2 चले गए, ये हमारे पास रहता है 3⁻³ और 3⁻³ होता है हमारे पास 27। ठीक है। साइड ऑफ द क्यूब n मतलब साइड ऑफ द क्यूब -2। ठीक है। तो साइड ऑफ द क्यूब हमारे पास कितनी है, 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे और उसका क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। तो ऐसा हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला रहता है। आपको इस तरह, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता, आप सीधा फार्मूला याद कर लो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इस फार्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों है कि ए, बी और सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है। बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इट मीन्स ए का 1 डे वर्क हमारे पास कितना होगा, दैट इज 1/8। ठीक है। ए 8 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे वर्क होगा 1/8। ठीक है। इसी तरह से वी का 1 डे वर्क होगा 1/16। साथियों सी का 1 डे वर्क होगा 1/12। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। साथियों ए अलोन वर्क ऑन मंडे। ठीक है। ए केवल मंडे को जा रहा है, ठीक है, काम करने, अकेला जा रहा है। बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे एंड सी अलोन वर्क ऑन वेंसडे। ठीक है। ए अलोंग, ठीक है, अगेन वर्क ऑन थर्सडे। ठीक है। तो ये इस तरह से ये कार्यक्रम क्या करता रहता है, चलता रहता है। मीन्स ए हमारे पास यहाँ पे, बी हमारे पास है और सी हमारे पास है। साथियों ए काम करता है मंडे को, ठीक है, बी काम करता है ट्यूसडे को और सी जो है वेंसडे को काम करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर चौथे दिन कौन जाता है काम करने के लिए, दैट इज ए। तो ये जाएगा काम करने थर्सडे। उसके बाद ये काम करने जाएगा थर्सडे के बाद फ्राइडे और हमारे पास आ जाएगा सैटरडे, देन संडे, फिर आ जाएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर हमारे पास आ जाएगा वेंसडे और उसके बाद थर्सडे और देन हमारे पास फ्राइडे। पर आगे हम देख लेते हैं। तो वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे क्या काम थर्सडे को फिनिश हो रहा है। तो नेचुरली पहली बार थर्सडे यहाँ पे आ रहा है और दूसरी बार थर्सडे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है। हम सेकंड वाले थर्सडे को चेक करेंगे। साथियों सेकंड वाले थर्सडे के केस के लिए अगर हम देखें तो ए कितने दिन काम करने के लिए जा रहा है, 1 2 3 4 दिन ए काम करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब उसका 1 डे वर्क कितना है, 1/8। 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट हम देखते हैं बी के लिए 1 2 3 4 दिन ये काम कर रहा है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसके 1 डे वर्क को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे लास्ट में बट सी जो है 3 दिन काम कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 3/12। तो साथियों ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 और 1/4। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो रहेगा एलसीएम आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 + 1 तो ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये वर्क कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब इन सबके काम को मिला के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है, सही है। अब देखते हैं क्या काम 10 दिन में फिनिश हो रहा है। अब ये टोटल काउंट कर लेते हैं कितने डेज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नो, काम जो है 11 डेज में फिनिश हो रहा है। इट मींस हमारे पास जो है ओनली पहली स्टेटमेंट जो है ओनली 1 क्या है, सही है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन जो है जरूर आता है, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझना चाहिए कि किस तरह से पूछा गया है। दैट इज क्वेश्चन आपके पास है x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, हमारे पास ये नंबर दे रखा है 96 इज डिविजिबल बाय x। ये नंबर जो है x से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, ठीक है, ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। तो अगर मैं इस नंबर की पहली टर्म देखूं 7x, तो 7x तो डिविजिबल हो जाएगा किससे, x से हो जाएगा। तो मेरे को क्या चेक करना है, इस नंबर में
कि पॉसिबल वैल्यूज कहां से मेरे को पता चलेंगी, जब x किसको डिवाइड करेगा, 96 को डिवाइड करेगा। इट मींस यहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, डिवाइजर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो साथियों इसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करने का, ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो नंबर है n, ठीक है, अगर कोई नंबर हमारे पास n दे रखा है, उस नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब p की पावर a, इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे q की पावर b। ठीक है, p क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर है, q भी मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर, a b c ये नेचुरल नंबर है। तो इस केस में नंबर ऑफ डिवाइजर हमारे पास कितने बनेंगे साथियों, इस केस में नंबर ऑफ डिवाइजर बनते हैं a+1 साथ में इंटू b+1। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साथियों मेरे पास जो नंबर है वो 96 है। मैं 96 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लूंगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 8 दूने 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 12 दूने 24, अगेन 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 2 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो इस नंबर, ये नंबर मेरे पास जो है 96, इसको मैं लिखूंगा 2⁵ इंटू 3⁵1। तो साथियों इसके पॉसिबल वैल्यूज जो रहेंगी x की, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, कितने हो जाएंगे, दैट इज ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 1 है, तो 5 जमा a कितना हो जाएगा 6, और 1 जमा a कितना हो जाएगा 2, 2 छक्के 12। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। मतलब नंबर n है, ये किस तरह से लिखा गया है कि हमने 9 को लिखना है, कितनी बार लिखेंगे, 99 टाइम्स लिखेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते चलेंगे। कितनी बार लिखेंगे इसको, 99 टाइम। तो साथियों और किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपने, 13 से। साथियों ये 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के 4 रूल्स होते हैं, पर 2 आर वेरी सफिशिएंट। ठीक है, इसमें से एक रूल ये भी रहता है कि जब कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर लिखा गया हो तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक किस तरह से करते हैं। साथियों हमारे पास 9 जो है 99 टाइम रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहला रूल तो यही रहता है कि हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने ट्रिपलेट बनेंगे। तो ट्रिपलेट का मतलब 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 से हम इसको भाग कर देंगे, तो 3 तिया 9, ऊपर से हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ऐसे कितने ट्रिपलेट बनेंगे, 33 ट्रिपलेट बनेंगे। तो 33 ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे आप, इस तरह से, एक ट्रिपलेट ये बन गया। ठीक है, अगला ट्रिपलेट आपके पास इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, कितने ट्रिपलेट बनाने हैं, 33 ट्रिपलेट बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो रूल हमारे पास रहता है यहाँ पे, द डिफरेंस एंड द सम ऑफ द ट्रिपलेट टेकन फ्रॉम द राइट। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं इसको, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। राइट साइड से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, पहला ट्रिपलेट पेयर, उसके ये वाला जो ट्रिपलेट पेयर है, इससे पहले वाले ट्रिपलेट पेयर से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, प्लस डिफरेंस एंड द सम। इस तरह से हम करते रहेंगे इसको। और लास्ट में साथियों जैसे कि आपको पता है 33 ट्रिपलेट हैं, तो 32 जो होंगे, जैसे इसका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से अगले का भी सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट बच जाएंगे हमारे पास, सिर्फ एक जो ट्रिपलेट पेयर है वो ऐसे बच जाएंगे। 32 ट्रिपलेट पेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक ट्रिपलेट पेयर आपके पास बच जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास 999। अब आपने ये वाला जो नंबर है इसको चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। साथियों अगर इसका रिजल्ट 0 आता तब भी ये 13 से डिविजिबल होता। ठीक है, हाँ अगर रेस्ट जो नंबर हमारे पास आता है, जो बाकी नंबर बच जाता है, जैसे 999, इसको हम चेक करके देखेंगे 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो साथियों जब आप इसको 999 को 13 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 13 7 91, ठीक है, यहां से 8 और 9 आ जाएगा, 13 6 78,
और यहां से अगर हम देखें तो 1 1, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है साथियों, 11 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब इस नंबर को मैं लिख सकता हूं दैट इज 13 इंटू 76 प्लस 11, 11 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, ए इज द राइट आंसर। साथियों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मेरे पास इस प्रकार है दैट इज 3 डिजिट नंबर एबीसी कोई 3 डिजिट नंबर है ऑन मल्टीप्लाइंग विद डी गिव्स 37 37 डी। ठीक है, मतलब 3 डिजिट नंबर मेरे पास ए बी और सी है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ये इस तरह से नंबर आना चाहिए। साथियों देखते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। साथियों किसी नंबर को मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को वही नंबर आना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास, जैसे 4 6 24, 6 और 4, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 चौके 24, तब 4 आएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। उसके बाद 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 4 3 12 और 2 हमारे पास कैरी करके ये आ जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो 9 चौके 36 और 1 37। ठीक है, आपने क्या करना है, इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो ए यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, ए मेरे पास यहाँ पे 9 है साथियों, बी मेरे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, और सी मेरे पास यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 3 + 6 कितना होता है 9, और 9 + 9 कितना हो जाता है साथियों 18। तो इसका सही आंसर हमारे पास बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे बस यही चेक करता है कि कॉमन सेंस चेक करता है कि आप इसमें किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। ईच डिजिट्स ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। ठीक है, 9 डिजिट नंबर आपके पास है, इसके सारे के सारे डिजिट्स जो हैं 1 है। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये 9 डिजिट नंबर हमारे पास है। ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, हमने क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ही। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो मेरे पास नंबर आएगा मैंने उन सभी डिजिट्स का सम करना है। साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। आपको पता है कि जैसे हम छोटे नंबर से देखते हैं, हम ट्राई करते हुए, जैसे साथियों आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 121। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 हमारे पास आता है। मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, 1 और 1 इन दोनों का सम बीच में हम लिखेंगे। ठीक है, और साइड में भी 1 और इधर भी। अब अगर देखते हैं हम अगला नंबर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम 111 को 111 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा। 111 में जो डिजिट्स हैं 1 1 1, इन तीनों का सम कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसके पीछे 1 2 और 1 इस तरह से लिखेंगे, और आगे भी हम यही नंबर लिखेंगे। मतलब ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो साथियों अगर मैं इसी तरह से अगर 1 1 1, ठीक है, 1111 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1111 से, तो ये क्या सीक्वेंस बनेगा। अब इस नंबर में चारों का सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसके पीछे 3 2 1 लिखना पड़ेगा, और आगे क्या लिखना पड़ेगा 3 2 1। तो अब ये मैंने ये वाला जो है, ये वाला सीक्वेंस मैंने इस नंबर पे अप्लाई करना है। तो साथियों मेरे पास क्या होगा, ऐसे कितने नंबर है 9 है, इन तीनों का सम कितना, इन 9 अंकों का सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसके पीछे मैंने क्या करना है 8 7 6, उसके बाद 5 4 3 2 1 लिखना है, और इसके आगे भी मैंने लिखना है 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखना है। मैं क्या करूंगा, यहां तक सम कर लूंगा, फर्स्ट वाले इसका सम फाइंड आउट कर लूंगा। तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 30 30 5 35 और 1 36, इसका सम कितना आएगा 36। तो इसका सम भी कितना आएगा 36, और इन सबको मैं क्या कर दूंगा, इसमें 9 जमा कर दूंगा। 36 और 36 कितना होता है 72, 72 में जब मैं 9 ऐड करूंगा तो 9 और 2 11,
और 7 और 1 8। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। साथियों इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज सी इज द राइट आंसर। ये सीक्वेंस अगर आपको पता हो कि ये किस तरह का सीक्वेंस होता है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ समझाने के लिए ये 3-4 लाइनों में मेरे को बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम क्या करते एक से ही फर्स्ट और सेकंड से ही हम क्या कर देते इस सीक्वेंस को कंपेयर कर लेते और इस क्वेश्चंस का सीक्वेंस हम बना लेते। बढ़ते हैं हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। ठीक है, 10 से लेके 100 तक, ठीक है, जितने भी डिजिट्स आएंगे उन सब का सम करना है और कितना सम आएगा। चलो साथियों देखते हैं। साथियों 10 से लेके 100 तक है, मैं क्या कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर मैं क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूं। ठीक है, 10 आपके पास पता है कि 10 वाली सीक्वेंस क्या आएगी 10, उसके बाद आएगा 20 30 40 और इस तरह से चलता रहेगा 90 और ये आ जाएगा 100। साथियों मैंने कहां तक नंबर ऐड किए हैं, अपनी तरफ से जो ऐड किए 1 से लेके 9 तक, इनको मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, माइनस के साथ और इस तरह से चलेगा माइनस के 1। साथियों हम सम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने ऐड किए और ये 10 से 10 वाली सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को देख लेते हैं। 10 में नंबर्स का सम कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से -2 आएगा यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारी की सारी लाइंस जो रहेगी ये कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होके इसका सम कितना आ जाएगा 0। अब देखते हैं बाकी क्वेश्चन को। साथियों मैंने 1 से शुरू किया तो जो पहला नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, और 11 में 1 में सम 1 ही रहेगा, 11 में सम कितना रहेगा हमारे पास 2 हो जाएगा 21। ठीक है, 11 का केस देख रहे हैं, उसके बाद 21 देख रहे हैं, उसके बाद 31। इसमें सम कितना होगा 3 और चलता रहेगा। 91 में सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। साथियों तो इस तरह से जब हम नंबर को ऐड करेंगे ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी 10 टर्म्स हो जाएंगी और नीचे की तरफ साथियों कितनी टर्म्स होंगी 9 टर्म्स होंगी। ठीक है, अब मैं हॉरिजेंटली इनको ऐड कर रहा हूं तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा n/2। फार्मूला मेरे पास रहता है n/2 इंटू n+1। ठीक है, दूसरा फार्मूला भी होता है n/2 a+l भी होता है हमारे पास फार्मूला। तो साथियों टोटल टर्म्स जो है 10 है, 10/2 इंटू 10+1 पहली और लास्ट टर्म को हम क्या कर देंगे, जैसे 10 में देख लेंगे 10+1 कितना हो जाएगा 11। सेकेंड केस में स्टार्ट होगा 2 से, उसके बाद 3 आएगा सम, उसके बाद कितना आएगा 4 आएगा, लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 10/2 इंटू 13। ठीक है, और टोटल टर्म्स कितनी है 10 है और 11 + 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाले केस में हमारे पास सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो इस केस में हमारे पास सम कितना होगा 9 है, तो उसके बाद कितना आएगा 10 आएगा, लास्ट में कौन सी टर्म आएगी 99 में के केस में कितना होगा 9 9 18 हो जाएगा। तो साथियों इस केस में जो सम बनेगा टोटल 10 टर्म्स है। ठीक है, a+l। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास रहता है दैट इज n/2 इंटू a+l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 9 है और लास्ट टर्म कितनी है 18। तो 9 और 18 को अगर हम ऐड करके देखें तो ये 27 बन जाएगा। साथियों अब ये हमने हॉरिजेंटली सम लिख लिया है सबका, अब हम क्या करेंगे वर्टिकली इसको ऐड करेंगे। वर्टिकली जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास साथियों 9 टर्म्स है। तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक तो कॉमन आ जाएगा 10/2 कॉमन आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 11 13 27 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है ऐसी 9 टर्म्स है। ठीक है, तो 9 टर्म्स बनेगी। तो इसके केस में क्या होगा n/2 इंटू 11 + 13 रहेगा। ठीक है, 10/2 5 होता है साथियों और इंटू 9/2 एज इट इज, और 13 + 11 हमारे पास होता है 24 और ये बन जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पे 9 5 45 इंटू 12 मेरे पास आ जाएगा 855। साथियों जैसे कि आपको पता है कि 855 यहां से आ रहा है, पर अभी एक टर्म्स एज इट इज बच गई है जिसका सम हमें करना है, वो हमारे पास कौन सी है दैट इज 100। 100 में अंकों का सम कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब 855 में हम क्या कर देंगे एक जमा कर देंगे और ये आ जाएगा 856। इस तरह से इसका सही आंसर आएगा दैट इज बी इज द राइट आंसर। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।